स्थिति वही आ गई थी जो कुछ दिन पहले कश्मीर में हुआ था। ये चंद देश विरोधी लोग हैं। अय्यासी का अड्डा बना के जो रखा गया है जंतर मंतर को, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के गुंडे हैं, वो छात्र नहीं हैं। देखिए, जो छात्र थे उनकी दोबारा परीक्षा हुई, वो पास हुए, अपने घर गए। वहाँ पर वो छात्र नहीं थे, वो वहाँ पर माहौल बनाने गए हैं लोग। उनको छात्र आप कहते हैं जो भारत को नेपाल बनाने की बात करते हैं, जो भारत को बांग्लादेश बनाने की बात करते हैं। हम राष्ट्रवादी भारत के निवासी 140 करोड़ भारतवासी भारत को ना नेपाल बनने देंगे ना पाकिस्तान बनने देंगे। याद रहे यार राहुल गांधी। जिस तरह से पुलिस उठा करके लेके गई है, लोगों को ये गलत लग रहा है। देखिए, मुझे तो कहना चाहिए कि इनको तो उठा कर नहीं, इनको डंडे मार के ले जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के गुंडों ने, जो वह गुंडे थे, जो प्रधानमंत्री आवास पे गए थे कोच करने के लिए, वो सब एक छात्र ग्रुप में गुंडे थे। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हुए, और इसमें बहुत से ज्यादा जनजी हैं जो यंग हैं, जो जिनको पता है कि छात्र राजनीति क्या होती है और पढ़ाई लिखाई क्या होती है। मगर जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं उनको पता नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश के लिए क्या कर रहे हैं। 2047 के लिए विकसित भारत बनाने की तैयारी कर रहे हैं, देश की दिशा और दशा बदलने का काम कर रहे हैं। मगर ये राहुल गांधी, इनको विरासत में गद्दी मिल गई है मगर बुद्धि नहीं मिल रही है, क्योंकि ये यहाँ के है नहीं ना, क्योंकि ये ब्रिटिश में रहने वाले की माँ है और ब्रिटिश में रहने के पिता है। कह रहे कि गलत हुआ है राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ, क्योंकि उन्हें हिरासत में ले लिया गया। जिस तरह से पुलिस उठा करके लेके गई है, लोगों को ये गलत लग रहा है। देखिए, मुझे तो कहना चाहिए कि इनको तो उठा कर नहीं, इनको डंडे मार के ले जाना चाहिए। जिस तरह से वहाँ पे भारत तोड़ो नारे लग रहे हैं, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इस तरह के नारे हमारे भारत लगेंगे। ये सब भारत विरोधी है और भारत के टुकड़े करने वाले लोग हैं। मेरा तो कहना है कि राहुल गांधी को सामने लेकर गई और देश की जनता के सामने उनको खुला छोड़ देना चाहिए। राहुल गांधी अखिलेश यादव स्टूडेंट्स का साथ दे रहे थे, नीट एग्जाम का विरोध कर रहे हैं। वो देखिए, नीट एग्जाम की बात ठीक है, मगर नीट एग्जाम जो हुआ, जो फेलियर था, उसको कहीं ना कहीं सरकार की नजर में है और नजर में रखते हुए सरकार ने उसको कहीं ना कहीं उसको दोषी करार दिया है। मगर ये तरीका नहीं होता है कि रात को रोड पर उतर करके यातायात बाधित करेंगे, लोगों का आना जाना बाधित करेंगे और छात्र के रूप में गुंडा करेंगे, तो ये कौन बर्दाश्त करेगा। छात्र के रूप में गुंडा है अखिलेश यादव और राहुल गांधी, क्या कहा जा रहा है? देखिए, छात्र, हम लोग युवाओं की लीडरशिप करते हैं, छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, युवाओं की नेतृत्व करते हैं। युवा कभी भी अपने दिशा से भटकने का काम नहीं करता। ये कुछ राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग ने उनको भड़काने का काम किया, और वहाँ पे कुछ देश विरोधी गतिविधियों के लोग थे जो आज़ादी मांग रहे थे। वो किस चीज़ से आज़ादी मांग रहे थे? वो मांगे आज़ादी, उनको हम देंगे आतंकवाद से आज़ादी, उनको हम देंगे नक्सलवाद से आज़ादी, उनको हम देंगे देश विरोधी गतिविधियों से आज़ादी। किस बात की आज़ादी मांग रहे थे वहाँ? आज़ादी, छात्र कभी भी आज़ादी नहीं मांगता। वो किस चीज़ की आज़ादी मांग रहे थे? ये पूरा प्री प्लान कांग्रेस का है। विपक्ष राहुल गांधी कुछ दिन पहले विदेश गए थे, वहाँ पे प्री प्लान हुआ था, विदेश से बहुत बड़ा फंडिंग आया था। उस फंडिंग से यहाँ पे कुछ अराजक तत्व काम कर रहे थे, और जिस समय छात्र अपने आंदोलन 8-10 दिनों से कर रहे थे, पुलिस ने किसी प्रकार से कोई लाठीचार्ज नहीं किया, कुछ नहीं किया, अगर कहीं नहीं रोका। क्या स्थिति आ गई थी कि दिल्ली में 20 तारीख को लाठीचार्ज करनी थी? स्थिति वही आ गई थी जो कुछ दिन पहले कश्मीर में हुआ था। कश्मीर में जो गुम्मे चलाते थे, वो लोग जब दिल्ली में गुम्मे चलाने लगे तो पुलिस ने मजबूरन लाठीचार्ज किया, पुलिस के ऊपर हमला किया गया, और वहाँ जो कुछ छात्र थे, कुछ छात्रों ने रोकने का प्रयास किया उन अराजक तत्वों ने, लेकिन वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और कांग्रेस से जो मिले हुए लोग थे, उन लोगों ने उनका पूरा धरना प्रदर्शन आक्रोश में बदल दिया, वहाँ मार झगड़े किया, जिसके कारण जो छात्रों का आंदोलन था वो स्थगित हो गया। और इसका राहुल गांधी और डिम्पल यादव, इन लोगों ने दुरुपयोग किया, उनका उपयोग किया। मैं उन छात्रों से और उन कथाकथित नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप अपनी बुद्धि खोलो। ये चंद देश विरोधी लोग हैं, ये छात्रों के आड़ में देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जब अखिलेश यादव, इन लोगों को मौका मिलता है, इन्होंने देश तोड़ने की बात की, देश जोड़ने की बात की। छात्रों की आड़ लेकर के विपक्ष देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है, क्या ये आरोप सही है? ये सत्य है, और जो कांग्रेस ने किया है माननीय प्रधानमंत्री के आवास को घेरने का, लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए इस तरह से जाना और वहाँ पे धरना करना, वहाँ पे अनार्की करना, वहाँ पे अराजकता फैलाना, माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा संवेदनशील है। वास्तव में कांग्रेस पार्टी विदेशों की गुलाम हो चुकी है।
विदेशी ताकतों के आसारे पे देश में अराजकता फैलाना चाहती है। हम उनके कुकृत्यों को सफल नहीं होने देंगे। आज बताना चाहते हैं कि आज जब हम उनका कहना लिखे रहेंगे तो उनको कैसा लगता है। ये बताइए कि नीट एग्जाम चलिए ठीक है, मान रहे हैं फेलियर साबित हो रहा है, लेकिन विपक्ष को अभी क्यों याद आया? विपक्ष मानसून सत्र में अपनी रोजी रोटी चमकाने के चक्कर में, क्या लगता है रोजी रोटी और जिस तरह से कहा जा रहा है राजनीति चमकाने के चक्कर में है क्या विपक्ष? क्योंकि प्रदर्शन छात्र कर रहे थे लेकिन सपोर्ट विपक्ष को मिल गया। देखिए, ये सब सोची समझी साजिश है। जैसा कि आपको भी पता है कि कुछ चंद महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। विदेशी ताकतें मिलके और सारी पार्टियां मिलके, जितने चोर चक्के हैं, सब मिलकर एक चक्रव्यूह बना रहे हैं कि बीजेपी को कैसे घेरा जाए। कोई ना कोई मुद्दा उठाया जा रहा है। भारत को नेपाल बनाने की साजिश कर रहे थे। ये सब उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। तो जितनी पार्टी हैं, कांग्रेस है और जो विपक्षी दल हैं, तो ये हमारे योगी जी को घेरने के लिए, बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ये ऐसा चक्रव्यूह कर रहे हैं कि छात्रों को लाठीचार्ज किया, जबकि ऐसा नहीं था। सबसे पहले छात्रों ने ही लाठी और मारना स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने अपनी सुरक्षा में लाठी चलाई। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने जबरन लोगों के ऊपर लाठी चलाई। नहीं, ऐसा नहीं। आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने से हकीकत पता चलेगी। लाठी चली है, उन्होंने अपनी सुरक्षा में लाठी चलाई है। उनको पहले मारा गया तो बचाव के लिए तो करेगी, वो मार थोड़ा खाते रहेंगे। बाकी छात्रों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। दोबारा नीट परीक्षा हुई है। क्या पहले जो दूसरी पार्टी को शासन था उसमें पेपर नहीं लीक होता था? पहले भी होता था, ये तो सालों से चला आ रहा है। लेकिन इन्होंने रोक लगाई है, दोबारा परीक्षा दी है और सबको उसी कार्ड में परीक्षा दोबारा मिली, ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा है। कल देखिए 2 तस्वीरें आ रही थी, एक दिल्ली में जहां प्रदर्शन हुआ है वहां की भी तस्वीरें आई, और नीट का रिजल्ट आया है, बच्चे झूम रहे हैं, स्टूडेंट खुशी मना रहे, वो भी तस्वीरें आई। किस तस्वीरों पर विश्वास किया? हम खुद छात्र हैं तो हम उस तस्वीर पे विश्वास करेंगे जिस तस्वीर को और जिस तकदीर को बदलने का काम छात्र करता है। छात्र का प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। छात्रों की आड़ में जो गुंडागर्दी की जा रही है, छात्रों की आड़ में जो गुंडागर्दी करी जा रही है, अय्याशी का अड्डा बना के जो रखा गया है जंतर मंतर को, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका जवाब जो है यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का अड्डा बता रहे हैं जंतर मंतर को, जहां सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, छात्रों के समर्थन में उतरी है, उसको अय्याशी का अड्डा बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है, वहाँ पर छात्र थे ही नहीं। वहाँ पर आतंकी मानसिकता के लोग, तुच्छ मानसिकता के लोग वहाँ पर अपनी फालतू की राजनीतिक रोटियां सेकने गए हैं। देखिए, जो छात्र थे उनकी दोबारा परीक्षा हुई, वो पास हुए, अपने घर गए। वहाँ पर वो छात्र नहीं थे, वो वहाँ पर माहौल बनाने गए हैं लोग। वो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के गुंडे हैं, वो छात्र नहीं हैं। तो देखा जा गया अभिजीत दिपके हैं, अभिजीत दिपके लगातार वहां पर डटे रहे। सोनम वांगचुक को उठा करके पुलिस ले गई, उसका भी लोगों ने विरोध किया। देखिए, वहां पर लोग फर्जी का माहौल बना रहे हैं, ऐसा चल नहीं पाएगा। और जैसे वो करेंगे तो हम लोग भी बिल्कुल सामने रोड पर, अगर ऐसी बात है तो आमने का सामना हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर दिया जाएगा। भाजपा किस लिए प्रदर्शन कर रही है, किस लिए सड़क पर उतरी? भाजपा इसलिए प्रदर्शन कर रही है, तुच्छ मानसिकता का लीडर राहुल गांधी वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने गया था, वहाँ पर आतंकी लोगों को साथ में लेके गया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हम सभी युवा सब लोग जाके कांग्रेस पार्टी के वहाँ पर उनका पुतला दहन करने का काम करेंगे आज। तो देखिए, ये आक्रोश देखा जा रहा है लोगों के अंदर कि राहुल गांधी जो कि विपक्ष के एक बड़े लीडर माने जाते हैं, वो प्रधानमंत्री आवास का घेराव करते हैं और उनका समर्थन करते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। ये किस तरह से साबित हो रहा है कि जहां एक सीजेपी की बात हुई थी, जहां बात हुई थी छात्रों की, वहां राजनीति आज देखी जा रही है। क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव अगर स्टूडेंट का साथ दे रहे हैं तो ये गलत है? अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स का साथ दिया होता तो आज जो है वो इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती। ये स्टूडेंट्स का साथ नहीं दे रहे हैं, ये वहाँ पर अपने राजनीतिक रोटियां सेकने गए हैं। डिम्पल यादव जा करके मां बन करके वहाँ जो ममता देने के ढोंग कर रही हैं। डिम्पल यादव उस समय कहाँ थी जब उनकी सरकार में शिक्षकों पर लाठियाँ चल रही थी? वो कहाँ थी जब उनकी सरकार में शिक्षा मित्रों पर लाठियाँ चल रही थी? वो कहाँ थी उस समय जब उनकी सरकार में संतों पर लाठियाँ चल रही थी? डिम्पल यादव उस समय कहाँ थी जब उसकी सरकार में उसी के वोटर मुसलमानों पर लाठियाँ चल रही थी? उस समय डिम्पल यादव को नहीं याद आया? अरे अखिलेश यादव और मुलायम सिंह तो उस वक्त भी मुंह में दही जमा करके बैठे थे जब निहत्थे कार सेवकों पर गोली चल रही थी। अखिलेश यादव ने केवल और केवल ढोंग करने का काम किया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो नौटंकी की है, जिसको आप प्रदर्शन कह रही हैं, मैं उसे नौटंकी कहता हूं। और मैं ही नहीं, भारत का हर एक राष्ट्रवादी व्यक्ति उसको नौटंकी कहेगा, क्योंकि राहुल गांधी स्वयं नेता प्रतिपक्ष है।
राहुल गांधी स्वयं एक सांसद हैं, उन्हें छात्रों के हित की बात भी करनी होती तो सांसद के पटल पर जाकर के करते। प्रधानमंत्री की नौटंकी करने इसीलिए गए थे क्योंकि सरकार के जवाबों से भागना था। इनको पता था कि वहां जवाब देने को नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह जैसे शेर मौजूद हैं जो इन जैसे गीदड़ों को भगाने के लिए काफी हैं। सत्र के दौरान ही ये सब क्यों देखा जा रहा है कि जब सत्र की शुरुआत है दिल्ली में सभी नेता मौजूद है तब देखिए ये इन छात्रों का नाम इस्तेमाल करके इनकी नाम की आड़ में, इनके कार्यक्रम की आड़ में तिलचट्टों को लगा करके वहां पर केवल और केवल अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने पहुंचे हैं। इनकी राजनीति की जमीन जो बंजर हो चुकी है, ये चाहते हैं कि छात्रों के खून से उसको सींचें और उसमें अपनी राजनीतिक फसल उगाएं। लेकिन याद रहे ये नया भारत है। आप वहां उनको छात्र आप कहते हैं जो भारत को नेपाल बनाने की बात करते हैं, जो भारत को बांग्लादेश बनाने की बात करते हैं। याद रहे हम राष्ट्रवादी भारत के निवासी 140 करोड़ भारतवासी भारत को ना नेपाल बनने देंगे ना पाकिस्तान बनने देंगे। याद रहे यार राहुल गांधी। कैसा ये प्रदर्शन देखा गया जहां पर भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, शर्जील इमाम, उमर खालिद के नारे लगाए जा रहे हैं, जहां सीता मैया को देखिए पहले मेरी बात जानिए। उस कार्यक्रम में उस छात्रों की आड़ में वहां पर कौन मौजूद था? वहां पर अरविंद केजरीवाल मौजूद थे, वहां पर भारत मां को डाइन कहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद थे, वहां पर राहुल गांधी के चमचे मौजूद थे, वहां पर तृणमूल कांग्रेस के गुंडे मौजूद थे, वहां पर जो है वो आज़ाद समाज पार्टी के गुंडे मौजूद थे, वहां पर AIM के गुंडे मौजूद थे, वहां पर वो तमाम लोग मौजूद थे कि जिनका एक सूत्रीय कार्यक्रम था कि हमें किसी भी तरह से इसमें अराजकता पैदा करनी है। कहने का मतलब स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट नहीं थे। अरे स्टूडेंट लाठी खाए हैं, जो लाठी खाए वो जो संसद भवन को उखाड़ने की बात करेगा आप उसे स्टूडेंट कहती हैं? वो स्टूडेंट नहीं थे। स्टूडेंट तो बेचारे वो थे कि जो इन तथाकथित नेताओं के चक्कर में फंस गए, जिसमें इनके तिलचट्टों के नेता बर्गर खाते दिखाई दिए। एक नेता जो है वो सरकार से वार्ता के नाम पे भाग गया, एक नेता जो है वो बस के अंदर दुबक के बैठ गया। ये सब जो है उन छात्रों को फंसा करके, उन छात्रों को जो है इस्तेमाल करके, उनको पिटने के लिए आगे छोड़ करके और खुद पीछे से भाग गए। नारे लग रहे हैं कि मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, ये नारे देखे गए कि तानाशाही क्या होती है ये राहुल गांधी बताएंगे। ये उस इंदिरा गांधी के पोते हैं जिसने देश पे इमरजेंसी थोकी थी। राहुल गांधी बताएंगे तानाशाही क्या होती है। अखिलेश यादव बताएंगे कि जिन्होंने यहाँ पर जो है बर्बरता उत्तर प्रदेश में दिखाई थी अपनी सरकार के दौरान, ये बताएंगे तानाशाही क्या होती है। कुछ करने की तैयारी है आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है, हम कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे और राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी अपनी इस नौटंकी के लिए। चलिए, राहुल गांधी ने जो कल किया, जो प्रदर्शन किया, जो घेराव किया, उसे भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता नौटंकी बता रहे हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी हाय हाय के नारे लग रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। भगवा रंग आपको यहाँ दिख रहा है, सभी हाथ में भाजपा के झंडे लेकर के सभी कार्यकर्ता आज सड़क उतर आए हैं और राहुल गांधी तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि जिस तरह से आप संविधान की बात करते हैं, जिस तरह से आप लोकतंत्र की बात करते हैं, असल में लोकतंत्र की हत्या तो आपकी ही सरकार में देखी गई थी। 70 सालों में जो आपने किया वो युवा भूला नहीं है और उसी युवाओं को आज ये भी प्रदर्शन देखा जा रहा है कि जहां भाजपा के कार्यकर्ता है वहीं युवा भी शामिल है जो आज कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं।